Good afternoon, students. How are you? In this +1 class of mathematics, I am going to tell you about the science of trigonometric functions in different quadrants. I will also tell you the domain and range of these functions. In the previous class, I have told you how to derive the trigonometric identities. तो मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज़ डिटेल में करवाई थी। तो 3 आइडेंटिटीज़ थी मेन हमारे पास। कौन सी थी? फर्स्ट थी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। और एक मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्स का जो टेबल है 0 से लेके 2 पाई तक, वो आप एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। इसमें क्या है, हमारे पास एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और जिसका रेडियस होगा आपके पास 1। ठीक है, तो लेट पी ए बी एनी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन सच दैट जो एंगल ए और पी आपका, ये इसको ए ले लेते हैं। ठीक है, इसको ए ले लिया हमने। दिस पॉइंट इज़ बी ऑन वाई एक्सिस, ऑन ओ एक्स डैश ये पॉइंट सी है आपका, और ऑन ओ वाई डैश ये पॉइंट है डी। ठीक है, तो ये जो एंगल लिया हमने, एंगल ए ओ पी जो कंसीडर करना है, एंगल ए ओ पी आपने एक्स लेना है। क्लियर? इफ एंगल ए ओ क्यू, यदि हम इसको जैसे हमने ये वाला एंगल इस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, तो ये पॉइंट जो है मेरे पास, ये पॉइंट आ गया क्यू। यदि मेरे पास ये एंगल माइनस एक्स है, एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे आपके पास, ए एंड माइनस बी। ठीक है, क्योंकि एक्स जो है आपका पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, क्यू के ए एंड माइनस बी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास ए बी, क्यू के क्या बने, ए एंड माइनस बी। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी में यदि हम देखें, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एम पी, ठीक है, एम पी मतलब ओ एम अपॉन ओ पी क्या था हमारा, कोस एक्स। ठीक है, और ओ एम हमारा कितना है, ओ एम की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी थी, ए, ओ पी की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा ए कोस एक्स। इसी तरह से यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ क्यू एम में देखें हम, कोस ऑफ माइनस एक्स करें, तो बेस हमारा वही सेम है ओ एम, और जो इसका हाइपोटेन्यूज ओ क्यू है वो रेडियस आपका है ना। ठीक है, तो ये फिर से वही आ जाएगा, ए अपॉन 1 दैट इज़ ए ही आ जाएगा। इट मीन्स हमने क्या इसमें कंक्लूजन निकाला, हमने ये फाइंड आउट किया कि कोस एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ माइनस एक्स। इसी तरह से आप साइन का निकाल सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो उनसे रिजल्ट्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आगे जाके हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। अब देखो आपके पास, क्योंकि जो ये पी पॉइंट वेरी कर रहा है, ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट पी ऑन द सर्कल, ठीक है, यूनिट सर्कल, जो ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1 0। ठीक है, जो आपका ये पॉइंट ए पॉइंट है, ओ एम जो पॉइंट, ओ एम डिस्टेंस ए आपका है, ये वेरी कर रहा है आपके पास। ये देखो ये मूव कर रहा है ना, ये 0 से लेके 1 तक मूव कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट ऐसे ही इधर से भी -1, ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्या, -1 0, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास 0 1, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 -1। ठीक है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो क्योंकि जो ए मूव कर रहा है, देखो आपके पास ये 0 से 1 तक हो गया, इधर से 0 से -1 तक, तो इट मीन्स सिंस फॉर एवरी पॉइंट पी ऑन द यूनिट सर्कल, जो ए आपका वेरी कर रहा है वो -a टू -1 to 1 कर रहा है। सिमिलरली जो बी वेरी करेगा वो भी -1 to 1 करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया ए की वैल्यू क्या थी, कोस एक्स, तो जो कोस एक्स हमारा -1 to 1 वेरी कर रहा है। इसी तरह से जो साइन एक्स है वो भी आपका -1 to 1 वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का मोड इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, कोस एक्स का मोड इज़ लेस देन और इक्वल टू 1।
तो जो इनके रेसिप्रोकल्स होंगे ये होगा कोसेकेंट एक्स, इसका मोड क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, ठीक है। और इस कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट एक्स है तो सेकेंट एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं जो मैंने ये चारों रिज़ल्ट्स लिखे हैं, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम करेंगे साइंस की बात, ठीक है। ये फिर से एक बार क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं हम। एक्स एक्सिस ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है, जब एक्स 0 से π/2 के बीच में जाएगा, ऐसे 0 से π/2 के बीच में जाता है, ठीक है, जो ए एंड बी दोनों ही क्या होंगे उसमें पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव, ये ए आपका ये बी है, ये भी पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, क्लियर। सेकेंड क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव होता है और बी पॉजिटिव, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव होता है। तो अब ए बी का रिलेशन देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे है। अभी हमने फाइंड आउट किया जो ए की वैल्यू है, आपने देखा अभी ए क्या किसके इक्वल है कोस एक्स की, ठीक है। तो ए का मीनिंग आपने अब समझना ये कोस एक्स है और जो बी है इसका ये आपका साइन है। तो इट मीन्स बोथ कोस एंड साइन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो बाकी के 4 टी रेशियोज बचे हैं आपके पास, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकेंड, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, और tan x क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, एंड कोट एक्स क्या होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इट मीन्स यदि कोस एंड साइन पॉजिटिव होंगे तो सारे टी रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आपका जो बेस है वो कोस एंड साइन है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि ए नेगेटिव है तो इट मीन्स कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो इट मीन्स जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं वो भी उनका भी साइन सेम होगा। तो tan क्या होगा, tan क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। अब आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कॉस भी नेगेटिव है साइन भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इट मीन्स जो tan होगा वो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव है तो सीकेंट नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव है तो कोसेकेंट नेगेटिव होगा। इट मीन्स जो इम्पोर्टेंट कौन सी टी रेशियोज हैं, ओनली 2 रेशियोज आर इम्पोर्टेंट विच आर कोस एंड साइन। नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट क्योंकि ए पॉजिटिव होता है तो कोस एक्स पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है तो साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो फिर tan क्या होगा नेगेटिव होगा, कॉट भी क्या होगा नेगेटिव होगा, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव, सेकेंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट नेगेटिव होगा। तो ये था हमारा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ये काफ़ी सिंपल है, इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हैं, डोमेन और ये रेंज है आपकी। फर्स्ट हमारा है साइन फंक्शन साइन एक्स। साइन एक्स की डोमेन क्या है आपके पास, क्योंकि साइन एक्स हमने देखा है कि दिस इज़ डिफाइंड फॉर, ये सभी के लिए डिफाइंड है, कोई आपके पास ऐसी वैल्यू नहीं आती कि जिसके लिए कोई नेगेटिव अंडर रूट आता है आपके पास या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो कोई भी रियल नंबर लेंगे आप, इसमें हम आगे जाके मैं आपको इसमें ग्राफ करवाऊंगी तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वी कैन टेक ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसकी हम सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। और जो रेंज आपके पास है, रेंज अभी हमने फाइंड आउट की है, जो इसके साइन एक्स लाई करता है -1 to 1 के बीच में, ठीक है। इसके बाद आता है कोस एक्स, कोस एक्स का भी सेम ही है -1 to 1 इसकी रेंज है, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारे पास tan एक्स, ठीक है। तो अब tan एक्स की जो डोमेन वो क्या होगी, क्योंकि जो tan एक्स क्या होता है हमारा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। और डोमेन में क्या होता है जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कोस का मैंने आपको करवाया था सुबह कि कोस एक्स 0 कब बनेगा, जब एक्स क्या होगा आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो यही हमारे पास इसकी
डोमेन है, ठीक है। तो इसके डोमेन में क्या होगा, सारे रियल नंबर ले सकते हैं। वी कैन टेक ऑल द रियल नंबर्स माइनस एक्सेप्ट किसके अलावा, माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। और n इज़ एन इंटीजर। इसमें π/2 के ऑड मल्टीपल्स निकाल के सारे रियल नंबर हम ले सकते हैं और इसकी जो रेंज बनेगी वो सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। इसी तरह से cot x, मैंने बताया था आपको cot x किसके इक्वल होता है, cos x अपॉन sin x के, और sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x 0 किसके लिए बनता है, मल्टीपल्स ऑफ पाई के लिए बनता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको करवाया था। तो इसकी जो cot x की जो डोमेन होगी वो r सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस n पाई आपने माइनस कर देना है, n इज़ एन इंटीजर होगा, और इसकी जो रेंज होगी वो भी सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन और रेंज है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज, ये आपको ग्राफ के बाद और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट है 5th सीकेंट एक्स। ये cos x का रेसिप्रोकल है, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसकी डोमेन भी सेम tan वाली बन जाएगी, ठीक है, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, n इज़ एन इंटीजर। और इसकी जो रेंज है वो क्या थी, अभी मैंने आपको बताया सीकेंट एक्स मोड, ये इसकी रेंज होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास कोसिकेंट एक्स लास्ट। ये क्योंकि हमारे पास 1/sin x होता है तो इसका भी वही आएगा, r माइनस एन पाई करेंगे, जिसके लिए साइन 0 बनता है वो वाले नंबर इसमें से निकाल देंगे, फिर n इज़ एन इंटीजर। और इसकी जो रेंज है आपके पास वो क्या है, कोसिकेंट एक्स मॉड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये अभी मैंने ऊपर डिराइव किया था, मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का जो मोड है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। तो ये जो डोमेन एंड रेंज मैंने आपको बताया और साइंस बताए हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप चैप्टर करेंगे वो सारा इसी के ऊपर ही बेस्ड है। यदि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा तो उसमें आपको जो इसमें एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसको आप रिवाइज कर लेना। कल की जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी ग्राफ्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पोजीशंस, ये सारा आपको, जैसे डोमेन रेंज मैंने अभी डिस्कस किया, ये सारा ग्राफ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।